सुल्तानपुर के लघु सिंचाई विभाग में आज सीडीओ अतुल बस के आकस्मिक निरीक्षण में विभाग की पोल खुल गई। अधिशासी अभियंता राजीव कुमार मिश्र और कार्यालय सहायक अरविंद मिश्रा विभाग से नदारद मिले। कहने को इस विभाग में 8 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता को छोड़कर कौन सा अधिकारी कर्मचारी कहां बैठकर कार्य करता है, उनका भी स्थान नियत नहीं है। यानी यहां कार्यों के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। इस विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास मुख्यालय के साथ साथ ब्लॉक स्तरीय चार्ज भी है, लेकिन हैरानी की बात तो ये कि इन सभी कर्मचारियों का मुख्यालय और ब्लॉक में उपस्थित होने का रोस्टर भी अंकित नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता के लिए लगातार अनुरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता का गंदा शौचालय देखकर सीडीओ अतुल बस हैरान रह गए। इतना ही नहीं, इस विभाग के एक कमरे का प्रयोग कूड़ेदान के रूप में देख सीडीओ अतुल बस स्तब्ध रह गए। हाल ये रहा कि पूरे परिसर में गंदगी का अंबार दिखाई पड़ा। दिलचस्प बात तो ये कि जिस कार्य के लिए यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी सैलरी उठा रहे हैं, उसके बारे में भी उन्हें सही जानकारी नहीं। 2 साल बीत गया, लेकिन इस विभाग में जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति की बैठक तक आहूत नहीं की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग को 1245 निःशुल्क बोरिंग और 50 मध्यम गहरी बोरिंग के लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा में भी गड़बड़ झाला रहा। जिले के केवल कादीपुर, दोस्तपुर और बल्दीराय में ही इस योजना का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन ब्लॉकों में भी जहां कार्य किया जा रहा है, उस स्थल की फोटोग्राफ भी पत्रावली में नहीं मिली। अनुदान की धनराशि देने के सवाल पर भी कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखते नजर आए। इतना ही नहीं, निःशुल्क बोरिंग के लिए HDPE पाइप ISI मार्क होनी चाहिए, लेकिन यहां भी लंबा खेल खेला जा रहा है। वहीं विभाग के स्टोर में निष्प्रयोग सामग्री देख अतुल बस भड़क उठे और जल्द से जल्द नीलामी की कार्रवाई का आदेश दिया। गौरतलब हो कि इसके पहले भी चुल्ल न्यूज ने अधिशासी अभियंता राजीव मिश्रा की एक खबर दिखाई थी, जिसमें वे अपने गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखकर जलवा बिखेर रहे थे। हालांकि जिलाधिकारी की फटकार के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से मजिस्ट्रेट सब तो मिटवा दिया, लेकिन आज सीडीओ अतुल बस के आकस्मिक निरीक्षण ने पूरे विभाग की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल कार्यों में लापरवाही और अनियमितता को देखते हुए सीडीओ ने स्पष्टीकरण मांगा है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस कड़क अंदाज में सरकारी विज्ञप्ति जारी हुई है, उसी अंदाज में कार्रवाई होती है या नहीं। आज अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई कार्यालय का लगभग 10:30 बजे हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। ये शासन द्वारा लगातार पत्राचार होता है कि सभी समयानुसार अपना ऑफिस आएँ। उसको सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को कहा जाता है, तो उसी क्रम में आज ये निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि जो हमारे अधिशासी अभियंता है वो कार्यालय मौजूद नहीं थे। उनसे दूरभाष पे वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो 2 दिन की छुट्टी लेकर गए हैं, परंतु आज वो रास्ते में थे। मेरा निरीक्षण लगभग 1:30 बजे तक चला, तब तक भी वो उपस्थित नहीं हुए थे, तो मैंने उनको स्पष्टीकरण मांगा है उनसे। दूसरा, उनके कार्यालय की जो साफ़ सफाई थी वो उचित नहीं थी। उनके खुद का जो वॉशरूम को देखा गया तो पता लगा, ऐसा महसूस हुआ कि वो लगभग 6-7 महीने से कभी खुला ही नहीं है, उसमें इतने मच्छर थे। उनके कार्यालय में एक भवन को उन्होंने डस्टबिन की तरह बना रखा है, एक कमरे को डस्टबिन की तरह प्रयोग करते हैं उसमें, जबकि बहुत सारे ऐसे अभिलेख, पुराने अभिलेख जिनको वीड आउट कर देना चाहिए था, और जो आपके प्लास्टिक के कप वगैरह पड़े पाए गए, तो वहाँ वरिष्ठ सहायक उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति पंजिका को हमने देखा तो उपस्थिति पंजिका में इन्होंने CL मार्क कर रखे हैं, लेकिन CL रजिस्टर में चढ़ाए नहीं हैं। ये लापरवाही थी। उसके अलावा जितने भी CLs इनके द्वारा स्वीकृत किए गए हैं वो बिना अधिशासी अभियंता की स्वीकृति के ही उनको चढ़ा दिया गया है। तो उनको निर्देशित किया गया कि ये चीज़ें हैं, इनको ठीक कर लिया जाए, ये उचित नहीं है। इसके अलावा इनकी योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 3 टाइप की बोरिंग की जाती है। एक निःशुल्क बोरिंग होती है आपकी, एक मध्यम गहरी बोरिंग होती है। तो मध्यम गहरी बोरिंग का जो लक्ष्य है वो अभी प्राप्त हुआ है। निःशुल्क बोरिंग को चेक किया गया, उसमें जो मेरे सामने सैंपल पाइप रखे हुए थे तो उनको देखा गया, पूछा गया कि ये ISI मार्क है या नहीं, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। तो मैंने उसमें निर्देशित किया है कि भाई इनकी क्वालिटी, गुणवत्ता की जाँच करके रिपोर्ट मुझे प्रेषित करेंगे। इसके अलावा
एक चेक डैम का निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा है। ये पूछने पर जो वरिष्ठ सहायक वहाँ उपस्थित थे उन्होंने बताया कि 12 तारीख को ही इसका L1 का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अभी तक अनुबंध नहीं हो पाया है। ये काम आप सब जानते हैं कि मार्च एंडिंग आ रहा है अब, तो ये 1-1.5 महीने का काम है और बाद इसको अनुबंध को अब तक कर लिया जाना चाहिए था। 7-8 दिन हो चुके हैं। इसमें भी लापरवाही है इनकी, मैंने बोला है कि इसमें भी स्पष्टीकरण लेंगे। साथ ही में अगर आप गए हो वहाँ कार्यालय तो वहाँ बगल में स्टोर है, वो स्टोर को हमने देखा, एक स्टोर को खुलवा के देखा गया। वो स्टोर के अंदर काफ़ी सारे निष्प्रयोज्य पाइप जो पहले कभी इस्तेमाल होते हैं बताया गया, स्टोर इंचार्ज के द्वारा वो रखे हुए थे। उसमें इनको बोला है कि इनको नियमानुसार अगर निष्प्रयोज्य हैं तो इनकी नीलामी कराएं और जो भी जिस भी स्तर से इसका अप्रूवल होता है वो अप्रूवल करवाएं। यदि आवश्यक हो तो हमारे स्तर से भी इसके अंदर पत्र लिखवा लिया जाए। बाकी स्टोर्स के आसपास काफ़ी गंदगी थी तो बताया गया कि इसको साफ़ सफाई की जाए। ये बहुत आवश्यक है कि हम कार्यालय जहां हम काम करते हैं उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। एक चोरी का FIR उस स्टोर से दिया गया था लघु सिंचाई विभाग द्वारा, उसमें कितने मात्रा की चोरी हुई है वो अमाउंट नहीं दिया गया था। ये FIR का जो बात है ये तो आपके माध्यम से ही मुझे अभी पता लग रही है। इसको भी मैं पता कर लूँगा उनसे। लेकिन मेरे सामने तो सभी स्टोर्स के ऊपर ताला लगा हुआ था और स्टोर इंचार्ज एक स्टोर का केवल हमने इंस्पेक्शन किया क्योंकि समय अभाव था, तो उसके अंदर जितने पाइप्स रखे थे वो उनके स्टॉक रजिस्टर में अंकित थे और उसको मैंने सत्यापित